अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा फ़अन्त ख़ैरु मन ज़क्काहा अन्त वलियुहा व मौलाहा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और ये उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही किस्म से तुम्हारी बीवियां बनाई ताकि तुम उनके पास सुकून और राहत हासिल कर सको। और ये भी उसकी निशानी है कि उसने तुम्हारे दरमियान रहमदिली और मोहब्बत का रिश्ता कायम कर दिया। यकीनन इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक गैर सरकारी और गैर हतमी आदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 5 लाख ख़वातीन ऐसी हैं जो डाइवोर्स्ड हैं और तलाक की ज़िंदगी बसर कर रही है। सिर्फ लाहौर शहर में एक साल के अंदर 14,000 तलाक के केसेस वो हैं जो रिपोर्ट हुए, और वो जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं यकीनन वो शामिल किए जाएं तो ये तादाद काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। गुज़श्ता 5 सालों में तलाक की शरह पहले की बनिस्बत 35% ज़्यादा हो गई है। बिलखुसूस जब से मोबाइल और सोशल मीडिया हर इंसान की दस्तरस में हुआ है तो उस वक़्त से न सिर्फ ये कि तलाक की शरह बढ़ गई है बल्कि इसे नॉर्मलाइज कर दिया गया है और मामूली समझा जाता है। जबकि हम उस सोसाइटी के रहने वाले हैं जहां कभी तलाक के ऊपर सोग की एक कैफियत होती थी। आज का ये प्रोग्राम अपने घर को जन्नत कैसे बनाएं और उसका ये दूसरा दिन इसी हवाले से है कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी में और मैरिटल लाइफ में हम खुशियाँ, मोहब्बतें, मवद्दतें, रहमतें, सआदतें, सुकून, प्यार और उल्फत का रिश्ता अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात की रोशनी में कैसे बरकरार रख सकते हैं। इस हवाले से 4 बातें सबसे पहले मैंने अपने भाइयों से, बेटों से और बुजुर्गों से करनी है, और उसके बाद 3 बातें माँओं, बहनों और बेटियों से होंगी, और आखिर में सबके लिए एक मुश्तरका पैगाम जो आप हजरात से हमें 4 बातें करनी हैं। सबसे पहली बात ये जहन में रखिए कि वो बातें मेरी नहीं हैं बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। उनमें सबसे पहली बात यह है कि मर्दों को अपना जहनी सांचा, अपनी सोच बदलनी होगी। औरत को एक कमतर मखलूक समझने की बजाय ये समझना होगा कि औरत के साथ अल्लाह ने इस कायनात का हुस्न बनाया हुआ है
और इस कायनात में अगर रंग और तनव्वुर है, मोहब्बत है, अपनाइयत है, माँ की ममता है, बहनों की शफकत है, घर की रौनक है, और चार दीवारी के अंदर अगर कोई जीनत है तो वो औरत की वजह से है। मैं हैरान होता हूँ, और कोई सोचे तो सोचे, मुसलमान होकर एक मुसलमान औरत को घटिया मखलूक कैसे कह सकता है या सोच सकता है। आप तो उस नबी से ताल्लुक़ रखते हैं, इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत की पहली वही तलक्की की है और उसे हासिल किया है, घबराहट के आलम में आप घर तशरीफ लाते हैं, जिस्म के ऊपर कपकपी तारी होती है, तो सबसे पहले जो आवाज़ इमाम कायनात को हौसला देने के लिए उठी थी वो किसी मर्द की आवाज़ नहीं थी, वो एक औरत की आवाज़ थी। और वो औरत कोई दूसरे रिश्ते वाली नहीं थी, माँ भी नहीं थी, बेटी भी नहीं थी, वो औरत बीवी थी। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम की अहलिया थी सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। किस मोहब्बत के साथ उन्होंने कहा था, इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूमा व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ि कल्ला वल्लाह ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा। ए मेरे सर के ताज, आप रिश्तों को जोड़ते हैं, बोझ को उठाते हैं, नायाब चीज कमाते हैं, गरीब को दे देते हैं। जहां जहां हक की जरूरत होती है आप वहां हक के दस्तों बाजू बन जाते हैं। अल्लाह की कसम है, मैं आपकी अहलिया पूरे यकीन से कहती हूँ, जो मैंने आपके अखलाक देखे हैं उसके मुताबिक मुझे यकीन है कि आसमानों वाला रब कभी आपको तन्हा और बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। आगे बढ़िए। इमाम कायनात अल्लाह ताला को प्यारे हो रहे हैं। नज़ा की कैफियत है, बर्तन में एक तरफ हाथ रखा हुआ है, मौत की गशियां तारी हैं, इन्ना लिल मौति सकरात। आपके लबे मुबारक से हल्की हल्की जुम्बश और ये अल्फाज रमादमा है। आपका जिस्म अत्थर गर्मी की शिद्दत के साथ, टेम्परेचर के इजाफे के साथ गर्म तरीन और शदीद तरीन आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं। इस असना में जिसने आपको सहारा दिया हुआ था और गोद में बिठाया हुआ था, और जिसने आखिरी दफा जिंदगी में आपके लबे मुबारक में और आपके मुंह मुबारक में मिसवाक रखा था, वो दुनिया का कोई मर्द नहीं था, वो दुनिया की औरत थी। और औरत वो थी जिसको इमाम कायनात की अहलिया सिद्दीक़ा कायनात और सिद्दीक की बेटी के नाम से याद किया जाता है। उनके ये अल्फाज हैं, ए दुनिया के मर्दों, मेरा ये एजाज है इंसानी तारीख में, मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन सहरी व नहरी। अल्लाह के पैगंबर जब अपने रब के पास जा रहे थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक और आपका सीना मुबारक और आपकी कमर मुबारक बैन सहरी व नहरी, मैंने अपने सीने से उसको सहारा दिया हुआ था, और आपका सर मुबारक और चेहरे अनवर नहरी, जहां ऊंट आप कुर्बान करते हैं यहां पे था। आप ये तसव्वुर कीजिए, इस हदीस में गौर करने से यूं महसूस होता है जैसे इंसान जब शिद्दत तकलीफ में हो तो पीछे से किसी ने उसको यूं अपनी बाहों में लिया हो और बैठा न जा रहा हो तो उसने अपने सीने को तकिया बना के पेश कर दिया हो। माजी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं सही बुखारी में, बैन सहरी व नहरी, इमाम कायनात जब अल्लाह के पास जा रहे थे, ये एजाज मुझे ही मिला था कि आपका जिस्म अत्थर यहाँ मेरे सीने के ऊपर और मेरी ठोड़ी के नीचे था। एक रिवायत में अल्फाज हैं, बैन हाकिनती व ज़ाकिनती। ज़ाकिना ठोड़ी को कहते हैं और ठोड़ी के नीचे वाले हिस्से को हाकिना कहते हैं, कि यहाँ पे आपका जिस्म अत्थर था
जब आप अल्लाह के पास जा रहे थे। और मजीद कहते हैं जमा अल्लाहु बैन रीक़ी व रीक़िही, और अल्लाह ने मुझे ये एजाज दिया। सैयदा कायनात, तेरे एजाज, तेरे शरफ, तेरे मकाम के क्या कहने हैं, और किस फख्र के साथ, इज्जत के साथ, सर की बुलंदी के साथ वो बयान करती हैं कि इमाम कायनात के हवाले से अल्लाह ने मुझे ये भी एजाज दिया कि जब आप दुनिया से जा रहे थे, मेरे लुआब को और इमाम कायनात के लुआब को भी अल्लाह ने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। आपको याद होगा इमाम कायनात तशरीफ फरमा थे, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आए थे, वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के पैगंबर ने इशारा नहीं किया था, लब मुबारक नहीं हिलाए थे, बस अपनी मुबारक निगाहों से यूं देखा था और सैयदा कायनात समझ गई थी कि इमाम कायनात मिसवाक की तलब रखती हैं। उनसे लिया था, मिसवाक को अपने दांतों के नीचे चबाया था। चबाने से जाहिर है आपका लुआब मिसवाक में शामिल हो गया था। फिर उसको नरम किया था और नरम करके वही इमाम कायनात को दिया था। और दुनिया से जाते हुए उम्मुल मोमिनीन कहती हैं अल्लाह ने मेरे और आपके लुआब को भी इकट्ठा कर दिया था। अगर जब घर टूटता है, जब औरत बिखरती है, तो याद रखिए एक औरत नहीं बिखरती है, इंसान अंदर से खुद टूट जाता है, बिखर जाता है, चूरा चूरा हो जाता है। औलाद का मुस्तकबिल तारीख में चला जाता है। दो खानदान, दो फैमिलीज शायद वक्ती तौर पे नहीं, बाज दफा कई सालों के लिए फूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहला पैगाम जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था मेरे भाइयों और बुजुर्गों, वो वही है जो अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया से जाते हुए कहा था, जो आपने अलवदाई तौर पे उम्मत को पैगाम दिए थे। उनमें से एक ये था हज्जतुल वदा के मौके पे, जो एक आपका ऐसा एड्रेस है जिसमें पूरे दीन का खुलासा है। और लाखों की तादाद में सहाबा किराम, बाज मौर्रखीन और सीरत निगारों के मुताबिक कोई 1 लाख के लगभग या इससे ज्यादा सहाबा किराम का इज्तिमा था। तो इतने बड़े मजमे को जो आपने पैगाम दिया था, उनमें से एक ये था इत्तकुल्लाह फिन्निसा, इत्तकुल्लाह फिन्निसा इन्नहुन्ना अवान अखस्तमुहुन्न बिकलिमतिल्लाह वस्तहलल्तुम फुरूजहुन्न बिकलिमतिल्लाह अखस्तमुहुन्न बिअमानतिल्लाह। औरतों के बारे में अल्लाह से डर जाना, औरतों के बारे में अल्लाह से डर जाना, ये तुम्हारे पास कैदियों की तरह आती है। एक रिवायत में इजाफा है, कैदियों की तरह आती है। और तुम अल्लाह का वादा देकर इनकी शर्मगाहों को अपने लिए हलाल करते हो, और उन्होंने कुछ तुमसे पुख्ता वादे भी लिए होते हैं, अहद इकरार भी लिया होता है। इसलिए तुम अल्लाह से डरना, ये मामूली बात नहीं है। 20-25 साल की वो बेटी, बाप यहाँ बैठे हैं और बाप जानते हैं कि हम बेटियों को कैसे पालते हैं। अभी उनके लब हिलते हैं, हम उनकी फरमाइश पूरी कर देते हैं। अभी वो एक चीज कहती हैं, हम उनकी डिमांड पूरा करने में खुशी महसूस करते हैं। भाई कैसी आओ भगत कर रहे होते हैं। 20-25 साल नाज़ो-नेम के अंदर, मोहब्बत के अंदर, बाप के प्यार में, माँ की लोरियों में, भाइयों की शफकतों और सायों में, अपने घर के अंदर पलने वाली, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक मर्द की खातिर एक नए घर में आके आबाद हो जाती है। अगर वो मर्द इसके बावजूद उसकी केयर नहीं करता है या उसको नाउज़ुबिल्लाह कोई कमतर मखलूक समझता है, तो ये उसकी अक्ल का भी फतूर है, उसके दीन की भी कमी है और उसके ईमान में भी कोई कमजोरी पाई जाती है। और इस हवाले से पहले हिस्से की आखिरी बात याद रखिए, इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने तो अपनी उम्मत के बेहतरीन मर्दों का एक मेयार तय कर दिया कि सोशल, अगर आप एथिक्स के हवाले से देखना चाहते हैं,
समाजी लिहाज से देखना चाहते हैं कि सबसे अच्छा इंसान कौन है, तो उसका मेरिट ये नहीं है वो नमाजें कितनी पढ़ता है, वो हुकूकुल्लाह का मामला है। और नमाजें फर्ज है, यकीनन बहुत अहम तरीन फरीजा है तौहीद के बाद। ज़कात, बाकी मामलात अपनी जगह, लेकिन हुकूकुल इबाद में और समाजी जिंदगी में अगर आपने ये देखना है कि सबसे अच्छा इंसान कौन है, खैरुकुम लिअहलिही, तो उसका मेरिट इमाम कायनात ने ये तय कर दिया कि फिर ये देखा करो अपने घर की चार दीवारी में वो कैसा है। जो घर की चार दीवारी में सबसे अच्छा होता है, आपने फैसला कर दिया मेरे नजदीक सबसे अच्छा वही होता है। और फिर आपने कहा व अना खैरुकुम लिअहली, व अना खैरुकुम लिअहली। और याद रखो मेरी उम्मत के लोगों, मैं सिर्फ तुम्हें ये जुबानी नहीं कह रहा, आपने जुबाने हाल से गोया कि ये तशरीह इस हदीस के अंदर बैन सतूर लिखी है, मैं दोनों जहानों का सरदार होकर और सय्यदुल कौनैन होकर सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक मैं तुम्हारा पैगंबर खुद करता हूं। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहिन वजअल बैनकुम मवद्दतन वरहमह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह की निशानी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्सों से औरतों को पैदा किया, तुम्हारी बीवियों का इंतजाम किया और तुम्हारे दरमियान गहरी मोहब्बत और रहम दिली का रिश्ता बनाया है। यकीनन इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। दूसरी बात, मैं अपने मर्द हजरात से, अपने भाइयों से और अपने बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूं, हमें ये बहुत याद है कि मर्द सर का ताज होता है, उसकी इज्जत होती है, ये सब कुछ तस्लीम है, लेकिन याद रखिए जैसे आपकी इज्जत होती है ऐसे औरत की भी इज्जत होती है, उसकी भी रिस्पेक्ट है, उसकी भी इज्जत है, उसका भी मकाम, और ये अल्लाह के कुरान में लिखा हुआ है वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन। जिस तरह औरतों के ऊपर फराइज हैं ऐसे उनके हुकूक भी हैं। कुरान मजीद आप पढ़ के देख लीजिए, वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ। इनके साथ जिंदगी गुजारो अच्छे तरीके से, भले तरीके से, जो मुआशरे में चलता है उसके मुताबिक। मुआशरे से मुराद कुरान की इस्तिलाह में मारूफ से मुराद जैसे मुआशरे में अंबिया गुजारते रहे हैं जिंदगियां, सहाबा गुजारते रहे हैं, नेक लोग गुजारते रहे हैं, सालिहीन गुजारते रहे हैं, अहले इल्म तकवा वाले लोग जैसे उनका उर्फ होता है, कुरान मजीद के यहाँ वही मारूफ होता है, वही बुनियादी तौर पे उसी का एतबार होता है। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको अपने घरों में रखा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े मकाम वाला इंसान कोई नहीं है। आप तो निगाह उठाते थे तो रब्बे करीम आपकी निगाहों को देख के किबला तब्दील कर देता था। आपकी इज्जत और मकाम का ये आलम था। दरख्त को भी इशारा करते थे, वो भी चले आते थे, खजूर को भी इशारा करते थे, वो भी टूट के आपके कदमों में गिर जाती थी। पत्थरों के पास से गुजरते थे, वो भी झुक के आपको सलाम पेश करते थे, उनके अंदर से सलाम की आवाजें आती थी। दरख्तों के पास से गुजरते थे तो उनकी टहनियों का झुकाव वो भी आपको सलाम पेश करता था। लेकिन आप कैसी इज्जत देते थे?
सय्यदा कायनात आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, उम्महातुल मोमिनीन को 11 अज़वाज मुतहरात हैं। हमारी बदनसीबी ये है, हमने पैगंबर की नाते तो कही, उनकी तारीफें तो की, जुल्फों के तस्करे किए, उनके हुस्न जमाल के तस्करे किए, उनकी गलियों के तस्करे किए, उनकी पैदाइश के तस्करे किए, और जिस ऊंटनी पे सवार थे ऊंटनी के भी तस्करे किए। लेकिन ये अच्छी बात है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन हरज की बात यह है कि आपकी जिंदगी कैसी थी, इसको हम भूल गए। अखलाक कैसा था, इसको हम भूल गए। डीलिंग कैसी थी, इसको आप भूल गए। आप वसीयत शौहर कैसे थे, इसको हम भूल गए। वसीयत बाप कैसे थे, इसको हम भूल गए। जबकि अल्लाह ने तो आपको हमारे लिए इस हैसियत से भेजा था कि ये तुम्हारे लिए मॉडल है, वैसे जिंदगी गुजारनी है जैसे मेरे पैगंबर ने गुजारी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे पैगंबर की जिंदगी से बेहतर जिंदगी कोई नहीं है तुम्हारे लिए, उनसे बेहतर मॉडल कोई नहीं है तुम्हारे लिए, उनसे ज्यादा परफेक्ट शख्सियत कोई नहीं है तुम्हारे लिए। तो हमने उनकी परफेक्शन को क्या देखने की कोशिश की? क्या वसीयत शौहर कैसे थे, अज़वाज मुतहरात से कैसे रहते थे, सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप बुलाते कैसे थे? सबसे पहली इज्जत होती है आप अपनी अहलिया का नाम कैसे लेते हैं। इमाम कायनात माँ जी आयशा को कभी नाम से कहते आयशा, कभी कहते आयश, कभी कहते हुमैरा। हुमैरा का माने खूबसूरत, खूबसूरत सुर्ख सफेद रंगत वाली हुमैरा। इस नाम से भी आप बड़ी मोहब्बत के साथ आयशा को पुकारते। और एक कुनियत मैंने पढ़ी तो मैं हैरान रह गया। सईदा आयशा कहती हैं, अल्लाह ने मेरी बहन को बेटा दिया, मेरे यहाँ तो अल्लाह ने औलाद मेरी किस्मत में नहीं लिखी थी, मेरी बहन को अल्लाह ने बेटा दिया। मेरा भांजा अब्दुल्ला बिन जुबैर, मैंने उसको अपनी गोद में उठाया, इमाम कायनात के पास ले गई, कहा ये बहन को अल्लाह ने बेटा दिया, भांजा दिया, गुड़ती दिलवानी होगी, दुआ लेनी होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सईदा आयशा कहती हैं, अब्दुल्ला की तरफ देखा, आपके जहन में पता नहीं क्या ख्याल आया होगा कि मेरी अहलिया क्या सोचती होगी कि इसकी गोद औलाद से खाली है। आप तो ताने देते हैं ना, उस बेचारी के बस में तो नहीं है, उसके इख्तियार में तो नहीं है। बेटा हो जाए और उसका कोई मसला हो, नाफरमान हो जाए तब उसको ताने, और अगर बेटियां ज्यादा हों तो तब ताने, कुछ ना हो तो तब ताने। इमाम कायनात वसीयत शौहर कैसे थे? आपने अब्दुल्लाह की तरफ देखा, आयशा आज के बाद मैं तुझे आयशा भी कहता हूँ, आयश भी कहता हूँ, हुमैरा भी कहता हूँ, लेकिन आज एक तेरी नई कुनियत रखता हूँ, ये अब्दुल्ला है और तू भी इसकी माँ की तरह ही है, और मैं तेरा नाम उम्मे अब्दुल्ला भी रख रहा हूँ। तेरा भांजा है, तेरे लिए बेटों मतलब यही था ना। हौसला दिया, हौसला दिया कि तुम्हारी गोद खाली है तो क्या हुआ, देखो तुमने बच्चा उठाया तो वह है ना, अंति उम्मु अब्दुल्ला, तो उम्मे अब्दुल्ला है। सईदा आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी मुझे अब्दुल्ला की माँ कह के बुलाया करते थे, हालांकि मैं किसी की माँ थी नहीं और मेरी कोई औलाद तो थी नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी हौसला अफजाई के लिए, एक मोहब्बत के लिए, इज्जत और रिस्पेक्ट देने के लिए इस तरह से बुलाया करते थे। न सिर्फ ये कि सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बल्कि उम्महातुल मोमिनीन सब की सब, सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन ही नहीं, आप जिन जिन के साथ उम्महातुल मोमिनीन का रिश्ता था उनको भी इज्जत देते थे, उनको भी रिस्पेक्ट देते थे। जिनको आप अपनी जुबान में इन लॉज कहते हैं, ससुराल वालों को भी एक इज्जत और रिस्पेक्ट देते थे। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, दस्तक हुई, पूछा कौन है, आवाज आई, हाला है। हाला की आवाज खदीजा से मिलती जुलती थी। जैसे ही उसने कहा हाला हो, तो इमाम कायनात को खुशी सी हुई कि इसमें खदीजा की आवाज की खुशबू आती है, और आपने कहा हाला, आप आई हैं, आप आई हैं। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाहुम्मा हाला बिन्तु खुवैलिद,
या अल्लाह आज खुवैलिद की बेटी हाला आई है, तो आपने उनको बहुत इज्जत दी, फरताह लिजालिक, और आप बड़े खुश हुए कि आज खदीजा की बहन, खदीजा जिंदगी में नहीं रही, वो अल्लाह के पास जा चुकी है और उसकी बहन मिलने आई। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आपके घर में बकरी ज़बा होती तो आप मुझे बुला के कहते हैं, अनस अच्छा ये इतना इतना गोश्त है, और वो औरतें जो खदीजा की जिंदगी में हमारे घर में आया करती थी, इतना हिस्सा उन औरतों के लिए है, वो खदीजा की जिंदगी में हमारे घर मिलने आया करती थी, वो खदीजा की मिलने वाली, तो इतना इतना गोश्त उनके घर में देके आ जाओ। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मजीद ऐसा नक्शा है आपकी जिंदगी का कि इंसान हैरान रह जाता है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, और ये काबिल तवज्जो चीज है जिस पे हम बहुत कम तवज्जो देते हैं, लम यकुन यसअमु मिन सनाइन अलैहा, इमाम कायनात सैयदा खदीजा की वफात के बाद भी उनकी तारीफ करते ही रहते थे, करते ही रहते थे। मैं हैरान होता हूं आज के मर्दों पे, आज के बेटों पे, आज के नौजवानों पे अपने नबी की सुन्नतों से कितने दूर हैं। जिसकी तारीफ करना जायज नहीं है, तुम्हारे लिए हराम है, उसकी तारीफ कर रहे हो। जिसके साथ ऐसी गुफ्तगू जायज नहीं है, उसके साथ घंटों की हराम और अल्लाह के नजदीक जिसको जिना कहा जाता है, उस तरह की गुफ्तगू की जा रही है। और जिसका हक बनता था, जिसने अपनी जवानी आपके दहलीज पे दफन कर दी, और जो आपकी खिदमत करते करते उसके बाल सफेद हो गए और आपके बच्चों को पालते पालते उसकी कमर दोरी हो गई और उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गईं और उसकी गालें अंदर की तरफ पचक के रह गईं। मजाल है कि मर्द उसकी तारीफ कर जाए। मर्द अपनी कमजोरी समझता है कि मैं अपनी बीवी की तारीफ करूं। इमाम कायनात का उसवा क्या है? ये स्टेज हम इसको मिंबरे रसूल समझते हैं, ना इस पे हम मजाक करते हैं, ना इस पे हम अंग्रेजों की बातें सुनाते हैं, ना हम इस पे इधर उधर की मोटिवेशन की कहानियां सुनाते हैं। याद रखो, प्रोग्राम दुनिया वाले भी करते हैं फैमिली सिस्टम के ऊपर, लेकिन वो साइंस का हवाला देते हैं, किसी अंग्रेज का हवाला देते हैं, किसी कोटेशन का हवाला देते हैं। ठीक है, हम उसमें गुनाह नहीं समझते, लेकिन उसमें सवाब भी नहीं होता। और अगर इस नीयत से करें कि बस ठीक है, ये उसूल है, प्रिंसिपल है, इसको अप्लाई किया है, आपको अजर नहीं मिलेगा। और इस स्टेज का पैगाम ये है कि घर में जिंदगी ये समझ के गुजारें कि ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ये भी अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत है। बीवी की तारीफ की जा रही है। सैयदा आयशा कहती हैं, मैं अपनी सौकनों के ऊपर, जो मेरी जिंदगी में मेरी सौकनें थीं, उन पे इतनी गैरत नहीं खाती थी जितना खदीजा के नाम पे मुझे गैरत आती थी। वजह यह थी कि आप बात बात पे खदीजा की तारीफ करते थे। खदीजा ऐसी थी, खदीजा ऐसे थी, खदीजा ऐसे थी, खदीजा ऐसे थी। तो क्या ये सुन्नत है? लम यकुन यसअमु मिन सनाइन अलैहा। आप अपनी अहलिया के हुस्न की तारीफ करें, कपड़े की तारीफ करें, खाने की तारीफ करें, वालिदैन की तारीफ करें, सर्विसेज की तारीफ करें, खिदमत की तारीफ करें। ये अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत समझ के इस पे यकीनन अमल करना चाहिए। मैं हैरान होता हूँ, इन मसाइल से लोग इतने दूर हैं और हमें लोग पढ़ाते हैं। कुछ बाबे, कुछ बुजुर्ग आते हैं और कुछ सख्ती के मारे हुए शौहर भी आते हैं। जी शेख साहब, ये आप क्या बातें करते हैं, ये तो ना किया करें। हम जानते हैं क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। अल्लाह ने हमें दीन की समझ दी है। हमने वो नहीं करनी जिससे आप खुश होंगे, हमने वो सारी बातें करनी है जिससे अर्श वाला रब खुश हो, जो हमें पैगंबर की सुन्नत से समझ में आए और इमाम कायनात अलैहिस्सलाम की हयाते तय्यबा से समझ में आए। हम एक जगह गए, खाना बहुत लजीज था। हमारे दोस्त ने कहा कि आपकी वालिदा ने खाना पकाया, तो हम चाहते हैं बुजुर्ग हैं, उनसे दुआ भी ले लें और उनको हम कहें कि आपने माशाल्लाह इतना अच्छा खाना बनाया।
तो हमने कहा माँ जी आपने बहुत मजेदार खाना बनाया, बहुत टेस्टी, बहुत मजा आया खाना खाना। यकीन माने वो रोने लगे, परेशान हो गए। हम भी परेशान हो गए कि शायद हमसे कोई गलती होगी। माँ जी हमने कोई गलत बात तो नहीं कह दी, हमसे कोई गलती तो नहीं होगी। कहने लगी बस ये खुशी और गम के मिले जुले आंसू समझ लें, इस घर में खिदमत करते हुए मुझे 50 साल हो गए हैं। कभी किसी मेरे शौहर ने कभी किसी मेरे बेटे ने नहीं कहा कि आज बड़ा अच्छा खाना बड़ा मजेदार है। पहली दफा आप मेरे बेटे आए हैं, आपकी जुबान से हमने अपने खाने की तारीफ सुनी। ये बुखल, ये तंगजरफी, इसको आप मर्दानगी समझते हैं। ये मर्दानगी नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत है, और जो जिंदगी के अंदर आपके लिए मेहनत कर रही, 2 बजे चिलचिलाती धूपों के अंदर, 12-1 बजे धूप के अंदर, या ऑफिस से वापस आके, दफ्तर से वापस आके, ड्यूटी करके वापस आके, बच्चों को गोद में लेके, रातों को जाग के, फिर भी आपके लिए 20-25-30 साल आपको वक्त पे खाना मिलता रहा है, तो आप इतना हौसला भी नहीं रखते। कह दे जी बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत मजेदार, इसका जायका क्या बात है, माशाल्लाह ये क्या बात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। ये तो हमारे दीन की तालीम है। मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता है। तो ये चीज हमें अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करनी चाहिए, और इस केयर के अंदर ये चीज भी शामिल है कि आप अपनी अहलिया की बात तवज्जो से सुने, चाहे वो लंबी हो, चाहे वो तवील हो, चाहे आपके जितने भी मसरूफ हो, तवज्जो तो दें। यहाँ अहले इल्म बैठे हैं। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जामे तिर्मिज़ी के अंदर एक बड़ी प्यारी हदीस बयान करती है। उसकी असल सही मुस्लिम में 11 औरतें एक जगह इकट्ठी बैठ जाती, और वो 11 औरतें अपने अपने खावंद का तज़किरा करती हैं। अब उन 11 औरतों की कहानी छोटी सी नहीं है। मेरा ख्याल है उसको तसल्ली से अगर सुनाया जाए तो कम से कम 15-20 मिनट तो लगते होंगे। तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो पूरी स्टोरी अल्लाह के नबी को सुनाई। अच्छा, अल्लाह के प्यारे नबी, एक औरत ने अपने खावंद के बारे में ये कहा, दूसरी ने ये कहा, तीसरी ने ये कहा, चौथी ने ये कहा, 5वीं ने ये कहा, 6ठी ने ये कहा, 7वीं ने ये कहा, 8वीं ने ये कहा, 9वीं ने ये कहा, 10वीं ने ये कहा, 11वीं ने ये कहा। बैनुल अक़वामी डेलीगेशन है, खुतबात है, बयानात हैं, असफार है, जिहाद है, जंगे हैं, तरबियत की फिक्र है, एक दिन में 100 के करीब नफल है, अल्लाह के साथ राजो न्यास की बातें हैं, रातों को जाग रहे हैं और पूरी स्टोरी सुनते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी पूरी स्टोरी सुनने के बाद आप कह सकते थे ये क्या फजूल कहानी सुना रही है, मैं नहीं सुनता, मेरे पास नहीं वक्त। सुना, 11 औरतों की पूरी कहानी सुनी, और आखिर में सबसे जो खूबसूरत शौहर था, जिसने अपनी औरत के साथ सबसे अच्छा सलूक किया था, और उस औरत ने अपने शौहर की सबसे ज्यादा तारीफ की थी और खूबियां बयान की थी, इमाम कायनात ने सुना भी और साथ रिस्पांस देके कहा, आयशा जैसे अबू जर अपनी बीवी उम्मे जर के साथ सलूक करता था, मैं तेरे साथ वैसे ही करूंगा, मैं तेरे साथ वैसे ही करूंगा। बाज दफा औरत ये नहीं चाह रही होती कि मसला लाजमी हल करें, लेकिन वो ये जरूर चाहती सुन तो ले, उसके जख्म देख तो ले, उसके कांटे जो उससे चुभे हुए हैं दिखाना चाहती है, देख तो ले, जो सुनाना चाहती सुन तो ले, तवज्जो तो कर ले। ठीक है, आप थोड़े हौसले के साथ, आस्तिकी के साथ सुने, आप हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते बात का मसला है। बहुत मुमकिन है ये बेचारी तो इतनी मासूम होती हैं कि बाज दफा इस पर खुश हो जाती है कि चले मेरी बात सुन तो लिया।
तवज्जो तो कर लिया ना, ध्यान तो कर लिया, उसका जख्म मुंतमिल सा हो जाता है और उसका बोझ इससे कुछ हल्का हो जाता है। इस हवाले से तीसरी बात, हम अपने मर्द भाइयों से, बेटों से और बुजुर्गों से ये कहना चाहते हैं, इमाम कायनात अलैहिस्सलाम की सुन्नत की रोशनी में तीसरी गुजारिश ये है, अपनी बीवी से मोहब्बत का खुलकर इजहार कर। अगर ये शरई जरूरत ना होती तो मुझे बाज बातें कहते हुए शर्म महसूस होती है, लेकिन दीन का मसला समझाने के लिए आप कहें मुझे आपसे मोहब्बत है, आप कहें मुझे आपसे प्यार है, सोशल मीडिया पे वो नाजायज और गलीज तरीन अल्फाज जो दुनिया वालों की बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, बीवियों के लिए जहां कहना हराम है, आप आई लव यू के मैसेज भेज रहे हैं, वो आपके नाम अमाल में जिना लिखा जा रहा है, वहां आपको शर्म नहीं आती है, और जहां कहने हैं वहां आप शर्म महसूस करते हैं। इमाम कायनात तशरीफ फरमाए, अम्र इब्नुल आस कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं अय्युन्नास अहब्बु इलैक। अब ये हैरानी की बात है कि पैगंबर की हदीस है, मजमा है, लोग हैं, जिहाद का मैदान है, कुछ लोग तो बैठे होंगे, इमाम कायनात से पूछा जा रहा है, आपको सबसे ज्यादा तमाम इंसानों में किसके साथ मोहब्बत है? इमाम कायनात कहते हैं अमर आयशा के साथ। पूछा जाता है, मैं मर्दों में से पूछने जा रहा था, मर्दों में से किसके साथ है? फरमाते हैं अबूहा, आयशा के अब्बू के साथ। आगे बढ़िए, जाहिरी तौर पे भी इसका इजहार सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, ये सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस हैं, यानी हदीस की किताबों के हवाले हैं, इधर उधर की कहानियां नहीं। सईदा आयशा कहती हैं, मैं कभी बर्तन से पानी पीती, सुम्मा उनाविलुहुन नबी, फिर मैं अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को पकड़ा देती। यूं तसव्वुर कीजिए, बर्तन है, सईदा आयशा ने पानी पिया है, पानी पी के वही बर्तन इमाम कायनात को पकड़ा दिया है। सईदा आयशा फरमाती हैं, फयज़अु फ़ाहु अला फ़िया औ अला फ़मी औ अला मौज़िइ फ़ी, जहां मैंने मुंह लगा के पानी पिया होता, अल्लाह के प्यारे नबी वहीं मुंह लगा के पानी पी रहे होते। ये छोटी छोटी बातें बाज़ दफ़ा दिल जीत लेती है, अगले के दिल में घर कर जाती है। उस खातून को जिसने आपके लिए अपने वालिदैन को सब कुछ को कुर्बान करके आपके पास आई हुई है, उसे पता चलता है। थोड़े थोड़े आगे तशरीफ ले आए, अहबाब पीछे पहुंचे हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं बड़े प्यार के साथ, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़े थोड़े आगे आ जाए, मामूली सा हल्का हल्का, बस। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सही मुस्लिम के अल्फाज देखिए, व तअर्रकुल अरक व अना हाइज़ुन, कभी ऐसे भी होता कि मैं गोश्त की एक हड्डी, गोश्त की एक बोटी खाती, खाने के बाद गोश्त की वही बोटी, अरब के यहाँ बड़ी बड़ी बोटियां इस्तेमाल होती थी खाने के अंदर, तो बड़ी सारी वो बोटी होती, अतअर्रकुल अरक, हड्डी के ऊपर लगी हुई बोटी मैं ले लेती, सुम्मा उनाविलुहुन नबी, फिर वही बोटी मैं अल्लाह के प्यारे नबी को पकड़ा देती, फयज़अु फ़ाहु अला मौज़िइ फ़िया, तो गोश्त की उस बोटी पे जहां मैंने अपने होंठ रख के उसे खाया होता था, अल्लाह के पैगंबर वहीं पे अपना होंठ मुबारक रख के खाते थे। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अब ये वाक़या बहुत तवील हो जाएगा, हार गुम हो गया, हम परेशान हो गए, नमाज का वक्त था, जहां पड़ाव डाला हुआ था, जिहाद का काफिला था, अल्लाह के पैगंबर भी थे, हम कितने घबरा जाते हैं सफर में, थोड़ी सी गलती हो जाए, अब हार गुम हो गया है, नमाज का वक्त है, वहां जहां पड़ाव डाला है पानी नहीं है, सहाबा के पास भी पानी नहीं है, और सईदा आयशा कहती मेरा हार गुम हो गया, वो तलाश कर रही, हम होते तो पता नहीं क्या आसमान सर पे उठा देते,
आप फरमाती हैं मैं तलाश करने लगी तो अल्लाह के प्यारे नबी भी हार तलाश करने लगे। फिर आप थक गए होंगे तलाश कर कर। जब थक गए तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िउन रअसहु अला फ़ख़िज़ी क़द नाम, मेरी गोद में अपना सर मुबारक रखा और आराम करने लग गया। नमाज लेट हो रही थी, लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। अबू बकर के पास चले गए, तुम्हारी बेटी की वजह से ये मसला परेशानी हो रही है, उनका हार गुम हो गया, इधर नमाज लेट हो रही है, पानी मिल नहीं रहा। इंसान इंसान है, कमजोरी का इजहार हो जाता है। जनाब अबू बकर तशरीफ लाए, सईदा आयशा कहती है जब आप तशरीफ लाए तो उस वक्त इमाम कायनात अपना सर मुबारक मेरी गोद में रख के लेटे हुए थे और आपको नींद आ गई और मेरे वालिद मोहतरम ने आके यूं मेरी पसलियों में मुझे कचौके लगाना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया। तुम्हारे हार की वजह से नमाज लेट हो रही है, तुम्हारे हार की वजह से मुसलमान परेशान है, तुम्हारे हार की वजह से पानी मिल नहीं रहा, हम आगे सफर नहीं कर सकते, तुम्हारी वजह से पूरा काफिला रुका हुआ है। कहती हैं कि मुझे तकलीफ तो हो रही थी, अब्बू जी नाराज हो रहे थे, लेकिन मैं मजाल है कि अपने टांगों को हरकत भी दूं। मुझे ये था कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम कहीं आप बेदार ना हो जाएं, आपको कोई परेशानी ना हो। और जब देखा गया तो पता ये चला जैसे ही हमने अपने ऊंट को उठाया, ऊंट को उठाते गए तो हार ऊंट के नीचे था। अब ये यहाँ एक बड़ी अजीम बात है, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 4607 है, ताकि आप खुद भी जाके पढ़ लें, ताकि अकीदे का एक मसला भी समझ में आ जाए कि इल्म गैब तो रब्बे करीम ने अपने पास रखा हुआ है, वगरना ये सारी परेशानी ना होती। हार तो वही था, ऊंट के नीचे था, ऊंट बैठा हुआ था, पैगंबर तलाश कर रहे हैं, सईदा आयशा तलाश कर रही, मुसलमान रुके हुए हैं, तो आप अलैहिस्सलाम भी तलाश कर रहे हैं, ऊंट को उठाया जाता है तो हार मिल जाता है। हमारे अकीदे की बहुत ज्यादा इस्लाह होने वाली पे, अकीदा भी वो जो इमाम कायनात का है, जिंदगी भी वो जो इमाम कायनात की, अखलाक भी वो जो इमाम कायनात का है। फिर आखिर में बड़ी खूबसूरत बात है इस हदीस में, सैयदना उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं जब पानी नहीं मिल रहा था और परेशानी हो रही थी, अल्लाह ने आसमानों से आयत ही उतार दी, क़यामत तक के लिए सहूलत भी बना दी। अगर तुम्हें पानी ना मिल रहा हो, नमाज का वक़्त हो जाए, मट्टी पे हाथ लगा के तयम्मुम करके नमाज पढ़ लिया करो। जैसे ही ये आयत उतरी, वही जो परेशान थे वो कितने खुश हुए होंगे। और सैयदना उसैद इब्न हुज़ैर ने कहा, ए अबू बकर के घर वालों, ये तुम्हारी पहली ही बरकत नहीं है, जब भी तुम्हारे घर में कोई मसला होता है अल्लाह आसमानों से वही उतार देता। अब चंद बातें हम अर्ज करके आगे बढ़ते हैं। मुझे बड़ा महसूस होता है कि हमारा प्रोग्राम रोजाना लेट हो जाता है। कल हमने लेट नहीं होना इंशाअल्लाह ताला। शुरू लेट होता है तो इसलिए खत्म भी लेट होता है, तो तकरीबन 15-16 मिनट लेट शुरू हुआ है, तो अब 15-16-20 मिनट आप मुझे एक्स्ट्रा दे दें इंशाअल्लाह, ताकि बातें पूरी हो जाए। कल हमने कोशिश करनी इंशाअल्लाह 7:45 पर तिलावत शुरू हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। चौथी बात जो मैंने अर्ज करनी थी, माली ज़रूरियात, ये आपके जिम्मे है, मर्दों के जिम्मे है। इखराजात देना मर्दों के जिम्मे है। बाप अपनी बेटी को पालता है, खर्चा भी देता है, कपड़े भी देता है, रिहाइश भी देता है, खाना भी खिलाता है मोहब्बतों के साथ। फिर उसकी रुखसती का वक्त आ जाता है, बड़ी महफिल होती है, सबके सामने बिठा के कुरान की आयतें पढ़वा के सबके सामने सबको गवाह बना के वो आपसे कहलवाता है मौलाना साहब और निकाह खां के जरिए से कि फलां ना जो फलां की बेटी है इतना हक महर है, इन गवाहों की मौजूदगी में आपके निकाह में दी जाती है, क्या आपको कबूल है? आप तो बड़ी खुशी से उस वक्त कहते हैं कबूल है, लेकिन ये गौर नहीं करते कि क्या कबूल है।
कबूल है का मतलब सबसे पहले यही है कि जो आज तक जिम्मेदारियां बाप ने उठाई हुई थी, इज्जत की हिफाजत, नामूस की हिफाजत, लिबास की फराहमी, इखराजात की फराहमी, रिहाइश की फराहमी, खाने की फराहमी, जरूरियात की फराहमी, उस बाप की नुमाइंदगी करते हुए निकाह खां कह रहा होता है कि आज के बाद इनकी तरफ से ये बेटी तेरे घर में आ रही है, वो जिम्मेदारियां अब तेरे सर पे आ गई हैं, क्या तुझे कबूल है? तो जब मेरे बेटों और भाइयों आप कहते हैं कबूल है, तो आप ये वादा कर रहे होते हैं कि मुझे इसके इखराजात की जिम्मेदारियां, रिहाइश की जिम्मेदारियां, लिबास की जिम्मेदारियां, खाने की जिम्मेदारियां, बाकी सारी जरूरियात वो पूरा करूंगा और मुझे ये जिम्मेदारी कबूल है। और उसी की एक निशानी के तौर पे हक महर दिया जाता है, उसके सिंबल के तौर पे, अलामत के तौर पे आप फिर कुछ हक महर दे रहे होते हो कि वाकईतन ये निशानी भी है, मैं हक महर भी दे रहा हूं, मैं इखराजात उठा लूंगा, जिम्मेदारियां अदा कर लूंगा। लेकिन आज हमारे माशरे की इतनी तरबियत होने वाली है कि एक वो शख्स भी जो मस्जिद बना रहा है, इदारा बना रहा है, लाखों के फंड भी दे रहा है, गरीबों को खिला रहा है, दस्तरखान उसके बिछे हुए हैं, उम्रा भी कर रहा है, हज भी कर रहा है, दोस्तों पे खर्च कर रहा है, बीवी पे नहीं करती। बहुत सारे लोग अपनी घरवाली पे खर्च नहीं करते, शायद उसको सवाब समझते ही नहीं। इस हवाले से भी ये मिंबर की जिम्मेदारी और इसका मनसब है कि हम आपको वो पैगाम पहुंचाएं जो अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत से हमें मिलता है और जो कुरान में लिखा हुआ है। कुरान मजीद क्या कहते हैं? लियुनफिक ज़ू सअतिन मिन सअती, जिसको अल्लाह ने खुला दिया है वो उसके मुताबिक खर्च करे। वमन कुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु, और जिसको तंग दिया गया है फलयुनफिक मिम्मा आताहुल्लाह, वो भी जो अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करे। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी को उसकी गुंजाइश से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। बल्कि इमाम कायनात फरमाते हैं अफज़लु दीनारिन युनफिकुहु अर्रजुलु दीनारुन युनफिकुहु अला इयालिही, जितने भी इंसान पैसे खर्च करता है उनमें सबसे ज्यादा सवाब उस खर्चे का होता है जो इंसान अपने घर वालों को दे रहा होता है। इसकी तशरीह करते हुए इमाम इब्ने उसैमीन लिखते हैं क्यों ज्यादा सवाब होता है? इसलिए ज्यादा सवाब होता है कि बाकी जो आप नफली सदका कर रहे हैं वो नफली है और अपनी बीवी के खर्चे पूरा करना ये फर्ज़े ऐन है। और अल्लाह ने ये पैगाम दिया है मा तक़र्रब इलैया अब्दुन बिअहब्ब मिम्मा इफ्तरज़तुहु अलैहि, ए बंदो अगर मेरे करीब होना चाहते हो, मेरी मोहब्बत लेना चाहते हो तो सबसे पहले फर्ज पूरे करो, सबसे पहले फर्ज पूरे करो। एक बंदा नफल पढ़ लेता है, जोहर की फर्ज नमाज पढ़ता नहीं, तहज्जुद पढ़ लेता है, फजर की नमाज पढ़ता नहीं, तो आप फैसला करेंगे ना कि ये गलत कर रहे हैं। नफल अच्छे लेकिन फर्ज छोड़ के नफल, ये कोई तरीका नहीं है। आप घरवाली, अपनी घरवाली का जो फर्जी खर्च है वो नहीं दे रहे, दाएं बाएं आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़े वेलफेयर के काम कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। वब्दा बिमन ताऊल, अपने इखराजात का आगाज अपने घर से किया करो। बल्कि इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया सही बुखारी के अंदर, इन्नका लन तुनफिका नफक़तन तब्तगी बिहा वजह अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो भी तुमको खर्च करोगे अल्लाह की रजा के लिए, ये समझ के कि अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है और अल्लाह की खातिर मैंने इसको पूरा करना है। आप फरमाते हैं अल्लाह आपको अजर देगा, हत्ता मा तजअलु फी फिम्राअतिका, हत्ता के रोटी का वो नवाला जो तुम मोहब्बत के साथ अपने घर के दस्तरखान पे बैठ के अपनी बीवी के मुंह में डालोगे, अल्लाह उसका भी तुम्हें अजर नसीब फरमाएगा। ये सही मुस्लिम की इमाम कायनात की हदीस के अल्फाज हैं, पैगंबर के अल्फाज हैं। इमाम कायनात ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया, ये भी सही मुस्लिम की हदीस है, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं दिनारुन अनफ़क़तहु फ़ी सबीलिल्लाह, एक वो खर्चा है जो आप अल्लाह की राह में करते हैं। व दिनारुन अनफ़क़तहु फ़ी रक़बा, एक वो दिनार है जो आप गुलाम आजाद करने के लिए खर्च करते हैं। व दिनारुन तसद्दक़त अला मिस्कीन, एक वो नफली सदका है जो आप किसी मिस्कीन को देते हैं।
व दीनारुन अनफक्तहु अला अहलिका, और एक वो खर्चा है जो आपने घर पे करते हैं। इमाम कायनात का फैसला है, आज़मुहा अजरन अल्लज़ी अनफक्तहु अला अहलिका, इनमें से सबसे ज्यादा सवाब उसका मिलता है जो अपने घर पे खर्च करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा अल्लाह की राह में दे ना, इसका मतलब ये है कि पहले अपना फर्ज पूरा करे अपनी हैसियत के मुताबिक, और उसमें ना फजूल खर्ची हो और ना ही कंजूसी हो। आखिर में चंद बातें हम अपनी बहनों से कहना चाहते हैं। मर्दों से 4 कही हैं तो अपनी बहनों, बेटियों और माओं से सिर्फ 2 ही कर लेते हैं। वैसे भी अल्लाह ने इनका हिस्सा निफ्स रखे ना बाज मामला, तो इनसे सिर्फ 2 बातें ही करनी है, लेकिन वो तवज्जो के साथ सुनने वाली, और वो भी अल्लाह के कुरान में लिखी हुई है। अपनी बातें तो हम आपको सुनाना ही नहीं चाहते, ना हम उसको तबलीग समझते हैं। तबलीग ये होती है अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह के रसूल ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह के रसूल ने ये कहा। तो अल्लाह के कुरान से सुनिए मेरी माओ, बहनों और बेटियों, आपसे अल्लाह का कुरान क्या कहता है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन्निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्न फ़इज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मदाजि'i वद्रिबूहुन्न फ़इन अताअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा। सूरह निसा आयत नंबर 34। अर्रिजालु मर्द, कव्वामून सरबराह है, अलन्निसा औरतों के। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह इसकी तफसीर में ये अल्फाज लिखते हैं कव्वाम की वजाहत करते हुए, रईसुहा व कबीरुहा वल हाकिमु अलैहा व मुअद्दिबुहा। अल्लाह के कुरान का ये फैसला है कि एक घर के अंदर शौहर अपनी बीवी का हेड भी है, बड़ा भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और उसको अदब सिखाने वाला भी है। कव्वाम का माना ही है मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो आपका प्रोटेक्टर है, वो आपका गार्डियन है, वो आपका बड़ा है। आजकल मेरी बेटियों का, बहनों का जो 2 हरफ पढ़ जाती है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में खुसूसन, या बाज़ दफा किसी दीनी इदारे के अंदर भी, तो उनकी तरबियत की बिगड़ने के पीछे सबसे बड़ा मसला ये है कि वो समझती हैं ये कौन होता है मुझे डिक्टेट करने वाला, ये कौन होता है मेरे बारे में कोई बात करने वाला, ये कौन होता है मुझे समझाने वाला। ये वो होता है जिसको अल्लाह ने कव्वाम बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, रब्बे करीम का फैसला है। और जहां अल्लाह ने मर्द औरत के मसाइल बयान किए, एक कहा अलीयुन कि अल्लाह जो है बहुत बुलंद है, उसके हुक्म मानो। एक मकाम पे कहा अजीजुन, बड़ी ताकतों वाला है। एक मकाम पे कहा हकीमुन, अल्लाह के फैसलों में हिकमत होती है। जब तक बेटियों, बहनों, आप अपने जहन में ये खन्नास खत्म नहीं कर लेती कि हम बैसियत बीवी अपने शौहर के बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अल्लाह ने शौहर को बड़ा बनाया, बड़ा बनाया, बड़ा बनाया, गार्डियन बनाया, मुंतजिम बनाया, हेड बनाया। ठीक है, इज्जत में आप बराबर हैं, दीन में आप बराबर हैं, फराइज में आप बराबर हैं, लेकिन जहां घर की मैनेजमेंट का मामला होगा, घर की मैनेजमेंट के अंदर मेरी बेटियों, आपको अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ के मैं अर्ज करता हूं, सूरह निसा की आयत 34 खुद जाके पढ़ लें। अल्लाह ने कहा है मैंने मर्दों को औरतों से का मुंतजिम बनाया है, उनका
ऐसा बनाया है कि वो उनके गार्डियन हैं, उनके बड़े हैं, उनके हेड हैं। क्यों? क्यों? आज की मगरबी तहजीब ने और आज की जदीद तालीम ने और आज की फेमिनिज्म की तहरीक ने, लिबरलिज्म की तहरीक ने और लंडे के सेकुलर और लिबरल लोगों ने इन बच्चियों की इज्जतों को छीनने के लिए इक्वालिटी, मुसावात, फ्रीडम, लिबरेशन, पता नहीं क्या क्या नाम देके बच्चियों के जहनों में ऐसा जहर भर के रख दिया है। घर में अपने खामन की बात नहीं मानेगी और 20,000 और 15,000 और 12,000 की तनख्वाह के लिए यस सर, यस बॉस, यस बॉस। मैंने अपनी आंखों से मुशाहदा किया हज और उम्रे के सफर पे वो 20-22 साल की बेचारी बेटियां 200-200, 300-300 लोगों को पूरे जहाज के अंदर खाना पेश कर रही हैं और उनमें बाज ऐसे बूढ़े और ऐसे बदतमीज किस्म के कुछ लोग भी मैंने देखे जो उसको डांट के कहते हैं ये क्या हो गया, ये नहीं वो लेके आओ, मैंने फुला मांगी थी आप ये बोतल लेके आ गए, मैंने ये मांगा था। वहां तो हमने इनको बड़ा खुश अखलाक देखा। मजाल है कि उनके सामने कोई बात कर जाए सिर्फ इसलिए कि मुझे एयर होस्टेस बना दिया गया, इसलिए कि यहां से मैं तनख्वाह लेती हूं, इसलिए कि ये इदारे का सीईओ है, इसलिए कि ये मैनेजर है, इसलिए कि ये मैं बैंक में इसके तहत जॉब कर रही हूं। वहां तो आपकी इतनी फर्मा बरदारियां हैं, वो दुपट्टे भी उतरवाते हैं तो तुम्हारे दुपट्टे भी उतर जाते हैं, वो शरीयत के खिलाफ बातें भी कहते हैं तो वो उन को भी आप मान लेती हो। मेरी बेटियों, तुम्हें गलत रास्ते बताए गए हैं और दीन से दूर किया गया है, अल्लाह के फैसलों से दूर किया गया है। इज्जत में, रिस्पेक्ट में आपकी भी है, शौहर की भी है, मकाम आपका भी है, उसका भी है, लेकिन मैनेजमेंट के हिसाब से जब तक घर की चार दीवारी के अंदर मर्द को बड़ा नहीं माना जाएगा और जहनों से ये वसवसा खत्म नहीं होगा कि हम बराबर हैं, घर का निजाम नहीं चलेगा। जहां मैनेजमेंट की बात आती है वहां मर्द भी बराबर नहीं होते हैं। क्या इस भरे मजमे के अंदर मुझसे बड़े उलमा यहाँ मौजूद होंगे, उम्र में मुझसे बड़े मौजूद होंगे, इल्म में, अमल में, तकवा में मुझसे बड़े होंगे। अगर उनमें से कोई सर फिरा उठ के ये कह दे कि तू कौन होता है, 1 घंटे से बातें कर रहा है, तो मैंने भी करनी है, मैं भी बराबर हूं, तो ये प्रोग्राम चलेगा। जब तक हम किसी को बड़ा समझेंगे नहीं, जब तक स्कूल का कोई हेड नहीं होगा, कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं होगा, यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं होगा, कंपनी का सीईओ नहीं होगा, फैक्ट्री के अंदर किसी को बड़ा माना नहीं जाएगा, स्कूल कॉलेज इदारों का निजाम नहीं चलेगा। ये सारे दुनिया के बेवकूफ तरीन लोग हैं जो मैरिटल लाइफ के अंदर और फैमिली सिस्टम के अंदर ये उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं कि सब बराबर हैं। अल्लाह का कुरान तो दो टोक कहता है, अगर आप मुसलमान हैं तो रब के कुरान का फैसला माने कि घर की चार दीवारी के अंदर बड़ा मर्द होता है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन्निसा, सूरह निसा की आयत 34 है और सूरह बकरा की 228 में क्या लिखे वो इससे भी वाज़ेह है। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, जैसे औरतों की जिम्मेदारियां हैं मारूफ के मुताबिक उनके हुकूक भी हैं। वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, लेकिन मर्दों को उन पर एक दर्जा ज्यादा हासिल है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, तो ये बड़ाई है इंतजामी लिहाज से घर के मामलात को चलाने के लिए। इमाम कायनात फरमाते हैं इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत दिन की 5 नमाजें पढ़े, व सामत शहरहा, रमजान के रोजे रखे, व हफिजत फरजहा, शर्मगाह की हिफाजत करे, व अताअत ज़ौजहा, अपने खामन की इताअत करे, क़ील लहा, तो क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा उद्खुलिल जन्नह मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शि'त, तेरे लिए अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोले हुए हैं, जहां से चाहती हो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम जिनका आपने कलमा पढ़ा, इरशाद फरमाते हैं लो कुन्तु आमिरन अहदन अन यस्जुद लि अहदिन, अगर मेरी
शरीयत में किसी को सजदा करना जायज होता, मतलब है किसी को सजदा करना जायज नहीं है। किसी पीर को, बुजुर्ग को, किसी कब्र पे, किसी बुत के सामने किसी को सजदा करना जायज नहीं। सजदा सिर्फ मेरे रब का, मेरे रब का हक है। तो आप फरमाते हैं मेरी शरीयत में अगर किसी को सजदा करना जायज होता, लअमरतुल मरअ अन तस्जुद लिज़ौजिहा, तो मैं दुनिया की औरतों से कहता कि अपने खावन को सजदा कर लिया करें, मिन इज़्ज़मी हक़्क़िही अलैहा, क्योंकि खावन का अल्लाह ने औरत के ऊपर हक बहुत बड़ा रखा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला उख़बिरुकुम बिनिसाइकुम फिल जन्नह, क्या मैं तुम्हें बताऊं जन्नती औरतें कौन सी होती हैं? कुल्लु वदूदिन वलूदिन, वो औरतें होती हैं जो मोहब्बत नशावर करने वाली होती हैं। इज़ा ग़ज़िबत उसिअ इलैहा, जब वो गुस्से में आ जाती हैं या उनका खामन उनके साथ अच्छा सलूक नहीं भी करता तो वो जन्नती औरत कहती है, हाज़िही यदी फी यदिका, मेरा हाथ तेरे हाथ में है, ला अक्तहिलु बिग़म्ज़िन, उस वक्त तक मैं सोऊंगी नहीं, हत्ता तरज़ा, जब तक तू मेरे ऊपर राजी नहीं हो जाएगा। खुसूसन अगर खामन को सेक्स और जिन्स के हवाले से ताल्लुक की जरूरत है तो इस मामले में उसकी इताअत और ज्यादा जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा दअ अर्रजुलु इम्रअतन इला फिराशिहा, जब कोई मर्द अपनी औरत को बिस्तर पे बुलाए और वो ना आए, लअनतल मलाइका हत्ता तुस्बिह, अल्लाह के फरिश्ते उस पे सारी रात रानत करते रहते हैं हत्ता के सुबह हो जाती है। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। जाहिर है मियाँ बीवी ने एक दूसरे की जरूरतों को, मजबूरियों को, तकलीफों को, परेशानियों को, उम्र को, थकावट को, मसाइल को, ये देखना तो एक अखलाकी मसला है, लेकिन जानबूझ के बगैर किसी वजह से इस ताल्लुक से इनकार करने पे इसको अहले इल्म ने कबीरा गुनाह लिखा हुआ है। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अपनी माओ, बहनों और बेटियों से घर के काम करना, घर की खिदमत करना, बर्तन साफ कर लेना, झाड़ू दे देना, खावन के कपड़े धो देना, उसके लिए इस तरह के इंतजामात कर लेना, ये शुरू से दुनिया के तमाम अंबिया का, सालिहीन का, सहाबा का, उम्मत का, उलमा का, आइम्मा का, ताबीईन का आज तक इस पे उर्फ रहा है कि ये काम औरत के जिम्मे होते हैं और उसको करने चाहिए। ये नया फतवा किसी ने छोड़ दिया है, नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। इमाम कायनात की सुन्नतों को देखिए, उसवे हसना हमारे लिए वही हैं। आपके सामने एक नहीं चंद हदीसें मैं पेश करता हूँ। सैयदा मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं सही बुखारी और मुस्लिम में, मैं अल्लाह के पैगंबर के लिए नहाने के लिए पानी का, गुस्ल का पानी मैं रखा करती थी, और उस दौर के अंदर बाथरूम नहीं होते थे। आपके गुस्ल के दौरान पर्दा मैं लटकाया करती थी, गुस्ल के बाद आपको तौलिया मैं पकड़ाया करती थी। सईदा आयशा फरमाती हैं आपके कपड़े मैं धोया करती थी। सही बुखारी और मुस्लिम, लक़द अफ़रुकुहु फ़रका, हत्ता कि मैं अपने नाखूनों से जो ऊपर को चीज होती थी उसको खुरच खुरच के साफ किया करती थी। सईदा आयशा फरमाती हैं अल्लाह के पैगंबर को खुशबू मैं अपने हाथों से लगाया करती थी। सईदा आयशा सही बुखारी में फरमाती हैं अल्लाह के पैगंबर जब अपनी कुर्बानियां बैतुल्लाह कुर्बान होने के लिए भेजते थे तो उन कुर्बानियों के अंदर पटे मैं बांधा करती थी, जिससे पता चलता था कि ये बैतुल्लाह की तरफ जाने वाली खास कुर्बानियां हैं। सईदा आयशा फरमाती हैं आपने जब कुर्बानी करने लगे तो मैं आपको छुरी पकड़ाती थी कि ये लीजिए छुरी और आप इससे कुर्बानी कीजिए। कायनात में सईदा फातिमा से बड़ी कोई औरत नहीं है, वो सय्यदतु निसाइल अहलिल जन्नह हैं, वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, इमाम कायनात की बेटी हैं, सैयदना अली की बीवी हैं, हसनैन करीमैन की वालदा हैं। क्या उनकी अजमत है। इमाम कायनात खड़े होके उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको बोसा देते हैं, उनसे प्यार करते हैं। सईदा फातिमा के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए हदीस की किताबों में। इमाम कायनात के पास आती हैं इश्तकत मा तल्का असर रहा, अपने हाथ नर्म नाजुक हाथ अपने बाबा के सामने ये दिखाने के लिए आती हैं कि जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के माशी हालात ऐसे नहीं हैं
मेरे लिए खादिम का इंतजाम कर सकें। और चक्की में आटा पीस पीस के, वो पुराने दौर की चक्की, ऊपर भी पत्थर का एक पट है, नीचे भी पत्थर है, और उसको जोर से यूं चलाना। सैयदा कायनात अपने घर के अंदर जो गंदम आ रही है, जौ आ रहे हैं, पता नहीं किस चीज के अंदर उस दौर के मुताबिक डाल के चक्की चला रही हैं। चक्की चला चला के हाथ के ऊपर आबले पड़ जाते हैं। जनाबे अली कहते हैं, आपके बाबा के पास खादिम आए हैं, आप उनसे कहें खादिम मिल जाए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। सईदा फातिमा तशरीफ ले जाती हैं, आपसे मुलाकात नहीं होती। मां जी आयशा बताती हैं, सईदा तशरीफ लाई थी, कोई कहना चाहती थी, वापस चली गई। इमाम कायनात अपनी बेटी के घर आ जाते हैं। इमाम कायनात के सामने माजरा बयान किया जाता है। जाहिर है उनको तफसील बताती है कि इस तरह से चक्की होती है, आटा पीसना होता है, जौ बनाने होते हैं, मेरे हाथ में आबले पड़े हुए हैं, छाले से पड़ गए हैं, बड़ी तकलीफ और मशक्कत है। अगर औरत के लिए काम न करना होता, उसके अखलाक में शामिल ना होता, तो आप अली से कहते, अली तुम मेरी बेटी पे जुल्म कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? ये सय्यदा कायनात हैं, इमाम कायनात की बेटी हैं। आप फरमाते हैं, ऐ मेरे खूबसूरत बेटो, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज न दे दूं? सुफ़ा के तालिब इल्म भूखे हैं, मैं उनको छोड़ के तो तुम्हें नौकर नहीं दे सकता। मैं इन नौकरों को बेच के सुफ़ा के तालिब इल्मों के इखराजात पूरा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज दे देता हूँ। रात को जब बिस्तर पे लेटने लगो, 34 दफा अल्लाहु अकबर कहना, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, 33 दफा सुभान अल्लाह पढ़ लेना। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से कहती हैं, कहूंगा कि दिन भर के काम करके आप भी इंशाल्लाह ये वजीफा पढ़ लेंगे ना, अल्लाह आपकी थकावटें दूर कर देगा। आखिरी बात अर्ज करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से वादा भी लेना चाहूंगा कि इसे हमने, और इन बुजुर्गों से, भाइयों से और बेटों से भी वादा लेना चाहूंगा कि जो 4 आपके जिम्मे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिम्मेदारियां लगाई हैं, ये आपने पूरी करनी है इंशाअल्लाह ताला। और 2 बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो हमने अपनी बेटियों को बताई हैं, बहनों को बताई हैं, माओ को बताई हैं, खंदा पेशानी के साथ, मोहब्बत के साथ, शौक के साथ, वह आपने पूरी करनी है। फिर जन्नत के दरवाजे और जन्नत के इस्तिकबाल और जन्नत की नेमतें आपके इंतजार में होंगी। सईदा खदीजा उस वक्त खाना ही ला रही थी जब जिब्रील अमीन आए थे, और आपने आके कहा था, आज मैं आसमानों से इसलिए आया हूँ कि खदीजा को अल्लाह ने सलाम भेजा है, खदीजा को अल्लाह ने सलाम भेजा है। तो ये नए नए मसले इधर उधर से जो आए हुए हैं, इनके पीछे लग के घरों को बर्बाद न करें। चाहे आप इसको अखलाक समझें, चाहे आपको नफल समझें, चाहे आप इसे फर्ज समझें, लेकिन उर्फ यही रहा है कि घर के काम करना, जिम्मेदारियों को निभाना, ये अल्लाह ने बेटियों के लिए लिखा हुआ है। और बेटियों को ये काम खुशी के साथ करने चाहिए। जहां ताउन हो सकता हो, हेल्प हो सकती हो, मदद हो सकती हो, मर्दों को उनके साथ हेल्प और ताउन कर लेना चाहिए और उन पे ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। एक आखिरी बात मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जिंदगी में एक साथ रहते हुए कभी परेशानी भी हो जाती है, और उस परेशानी के अंदर घर उस वक्त टूटता है जब हम इसको ईगो बना लेते हैं। आज के इस अपने घर को जन्नत कैसे बनाएं, इस प्रोग्राम में मैं अपनी बेटियों को भी पैगाम देता हूँ, बेटों को भी ये पैगाम देता हूँ, कोशिश कीजिएगा अपनी जिंदगी में अना को ना जिताएं, रिश्ते को जीतने का मौका दें। अगर आपकी अना जीत गई और रिश्ता टूट गया तो ये जीत नहीं, हार है, और बड़ी खतरनाक हार है। अगर आपने अपनी अना को नीचे कर लिया और इस रिश्ते को कामयाब कर लिया, तो ये आपकी दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत के अंदर भी कामयाबी है। और कभी इस तरह की ऊंच नीच हो भी जाए तो वैसे करना जैसे जनाबे अली ने किया था, जैसे जनाबे अली ने किया। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, किसी मसले पे कोई परेशानी हो, हम इंसान हैं, को मसला हो ही जाता है, तो जनाबे अली ने क्या किया था? चले गए मस्जिद में जाके लेट गए। इसकी तशरीह में शारहीन हदीस ने लिखा ये जनाबे अली की फरासत थी, उनका फहम था, उनकी हिकमत थी। ये नहीं है कि उनके अंदर गुस्सा इतना था कि इस वजह से भाग गए।
ठीक है, कुछ नाराजगी भी थी, लेकिन ये हिकमत भी थी कि मैं घर में रहूंगा, तकरार ज्यादा ना हो जाए, कहीं फातिमा परेशान ना हो जाए और इसकी वजह से इमाम कायनात परेशान ना हो जाएं, मस्जिद में चले जाए। मेरा एहसास हदीस में इतना ही है, लेकिन मेरा एहसास ये कहता है मस्जिद में जाके वुजू भी किया होगा, वुजू से ठंडे भी हो गए होंगे, अल्लाह से दुआ भी की होगी, फिर वहां जाके लेट भी गए होंगे। और सुसर ने क्या किया था, इमाम कायनात ने क्या किया था, पता चला तो पीछे चले गए, पीछे चले गए। बेटी आ, मैं तुझे अपने पास ले जाता हूँ, ये कौन होता है, ये करने वाला, वो करने वाला। बहुत सारे मामलात में मियां बीवी बसना चाहते हैं और ये बाबा जी काम खराब करते हैं, चाचा जी मामा जी काम खराब करते हैं, दादाजी और भाई जी काम खराब करते हैं, ये हमसाया काम खराब कर रहा होता है, इधर उधर के लोग खराब कर होते हैं, इनकी खामखा गैरत कहीं जाग रही होती है और उनको बसने नहीं देते हैं। हमारे बुजुर्ग तो ये कहा करते थे, बेटी आज तुझे रुखसत कर रहा हूँ, जिस घर के अंदर तेरी डोली जा रही है तेरा जनाजा भी उसी घर से और तेरी चारपाई भी उसी घर से उठनी चाहिए। ये सब्र, ये शुक्र, ये तालीम, ये तरबियत। इमाम कायनात ने क्या किया, जब पता चला जनाब अली के पीछे चले गए, जनाब अली के पीछे खुद ही चले गए, इमाम कायनात खुद ही चले गए। मस्जिद में अली लेटे हुए, कपड़ों पे मट्टी सी लगी हुई है और कपड़े झाड़ झाड़ के कह रहे हैं, कुम अबा तुराब, ओ मट्टी वाले उठो उठो चलते हैं, उठो चलते हैं। बस इतनी सी बात होती है, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। आप अपने दामाद को बुलाएं तो सही, ठीक है गलती बेशक उसी की, फिर भी आप चले जाए, आए बेटे आपका अपना घर है, बेटी मैं तुझे छोड़ के आता हूँ, आपका अपना घर, मिलने के लिए आना 100 दफा, नाराज होके नहीं, मैं तुझे छोड़ के आता हूँ, तेरा अपना ही घर है। तो ये चीजें सुन्नत से सीखने की हैं, हदीस से सीखने की हैं। और इस मामले में याद रखिए, सबसे एक बड़ी जिम्मेदारी जो दोनों की आयद होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है, अपनी इज्जत की हिफाजत करना, किरदार की हिफाजत करना। शादीशुदा होके आपकी आंखों में बेहयाई है, शादीशुदा होके आप इधर उधर झांकते हैं, शादीशुदा होके आप बदकारी करते हैं, शादीशुदा होके एक औरत बदकारी करती है, इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल कहते हैं, जो शादीशुदा होकर भी बदकारी करता है उसे जमीन पे जिंदा रहने का हक ही नहीं है। कोई गड़ा खोदो, इकट्ठे हो जाओ, पत्थर मारो, दफा कर दो उसको। इस पे उम्मत का इजमा है, एक मुसलमान की उंगली भी कट जाए तो अल्लाह को पसंद नहीं है, उसकी अल्लाह ने दियत रखी हुई है और वो करोड़ों के लाखों के हिसाब से बनती है। लेकिन अगर वो बदकार हो जाए और शादीशुदा होकर भी वो बदकारी कर रहा हो या औरत बदकारी कर रही हो, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल इतने गैरत वाले कहते गड़ा खोद दो, इकट्ठे हो जाओ सारे और पत्थर मारो, उस वक्त तक मारते रहो जब तक जमीन इस गंदे वजूद से और इस बदकार से पाक नहीं हो जाती है। इमाम कायनात फरमाते हैं, मुझे दिखाया जाता है एक तंदूर है, नीचे से वो तंग है, ऊपर से उसका मुंह खुला हुआ है, नीचे से खुला हुआ है, ऊपर से तंग है। आग को बॉयल किया जाता है और उसके अंदर नौजवान लड़के लड़कियां हैं, उनके बरहना जिस्म है, आग लगाई जाती है, तंदूर के मुंह तक आ जाते हैं, लगता है बाहर निकलेंगे, फिर उनको नीचे फेंक दिया जाता है। मैं पूछता हूँ ये कौन है, बताया जाता है ये आपकी उम्मत के बदकार नौजवान लड़के और बदकार नौजवान लड़कियां हैं। इस हवाले से एक तीसरी गुजारिश आप दोनों से ये भी है, गलती हो भी जाए तो अल्लाह के लिए माफ कर दिया करें, हौसला कर लिया करें, बर्दाश्त कर लिया करें। कभी आप माजरत कर लें, कभी वो माजरत कर दें, कभी आप पहल कर लें, कभी वो पहल कर लें, कभी आप चश्मपोशी कर लें, कभी वो चश्मपोशी कर जाए। माफ करना इसमें बड़ी अजमत है,
देखना फिर अल्लाह आपके साथ कितना अच्छा सलूक करता है। और चौथी बात, अल्लाह से दुआ भी किया करें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ऐ अल्लाह, हमें अपनी औलादों और अपनी बीवियों और शौहरों की तरफ से आंखों की ठंडक नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला से दुआ है, आप सबका ये बैठना, आप सबकी ये मोहब्बत अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। हमने लेट नहीं करनी, आज जाते ही अपने घरों को आबाद करना है इंशाल्लाह। कहीं परेशानी है ना तो माफिया मांग लेनी है। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, बिस्तरे मरग पे ये मौका ना आए पहले ही। बाज़ भाइयों ने दुआ के लिए कहा है, हम मुख्तसर अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं।